हमारे बीच में पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी व नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से लीगल अवेयरनेस का जो कार्यक्रम किया जा रहा है आज, उसमें माननीय मैडम संतोष नेगी जी, मेंबर सेक्रेटरी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नई दिल्ली, माननीय श्री अरुण गुप्ता जी, मेंबर सेक्रेटरी पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एसएएस नगर मोहाली, व माननीय मैडम जतिंदर कौर जी, डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज, चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, माननीय श्री अमनदीप जी, सीजीएम लीगल एड सर्विस फाजिलका। बहुत स्नेह आप सबके लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉलेज के बारे में मैं पता कर रही थी तो बहुत अच्छे कुछ आंकड़े हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी। जो एक सवाल कल मैंने पहला पूछा जब मैं एसडीएम साहब से मिली थी कि लड़कियों के लिए स्कूल है, लड़कियों के लिए कॉलेज है, कागज़ों के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को बताने के लिए काफ़ी मसला हो जाता है। मैंने पूछा, मुझे बताइए जितनी बच्चियां एडमिशन लेती हैं पहली क्लास में, उनके कंपैरिजन में कितनी बच्चियां जो 12th पास करके निकलती हैं? एंड ही वाज स्पीचलेस एक्चुअली, एंड प्रॉब्ली उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं ये सवाल पूछूंगी। इसके अलावा मैंने पूछा उनसे कि दूसरी बात मुझे ये बताइए कि जो कॉलेज के अंदर आप कोर्सेज उनको दे रहे हो वो किस तरीके के कोर्सेज हैं? क्या वो वही कोर्सेज हैं जो जनरली गर्ल्स स्कूल या गर्ल कॉलेज की बात आती है? म्यूज़िक, होम साइंस, सॉफ्ट स्किल्स, नथिंग रॉन्ग विद दैट। मीन्स आप सबको मालूम है जो फेमस शेफ है आज के टाइम पर, he is one of the dudes, Ranveer Barad, we all know, nothing wrong with that। जहाँ चॉइस करके अपनी मर्जी से प्रोफेशन का चुनाव हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ है बिकॉज आप एक लड़की हैं और आप एक पर्टिकुलर जेंडर हैं या पर्टिकुलर क्लास से या पर्टिकुलर समाज से। जो अच्छे आंकड़े हैं वो पहले बताऊंगी मैं। उससे पहले मीन्स अरुण जी ने बताया, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है और जब मुझे ये मौका मिला नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में कि मुझे इंश्योर करना है जो सरकार के जो वादे हैं, प्रधानमंत्री जी के वादे हैं, हमारा कानूनी जो एक मैंडेट है उसको लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाया जाए। और अब कुछ ऐसे इलाके आइडेंटिफाई किए गए हैं सरकार की तरफ से जो बाकी इलाकों के कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं। तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए हमने सोचा नालसा में कि हमारी एक्टिविटीज़ भी हम देखें कि हम बहुत अच्छे शहरों में जहाँ तो अच्छा हो रहा है वहाँ बहुत अच्छा हो ही रहा है, लेकिन जहाँ हम पहुँच भी नहीं पा रहे हैं हम वहाँ कैसे पहुँचें। तो इसलिए दो रीज़न थे मेरे इस जगह के लिए अरुण जी से बात करने के लिए। एक तो मैं देखना चाहती थी कि जहाँ मेरा बचपन बीता है वो जगह कैसी है और ये मुझे मौका मिला। दूसरी चीज़, क्या जो हमारे पास इतने अच्छे डेटाज हैं कि इतने हमने लोक अदालत में मुकदमे निपटा दिए, हमने इतने लीगल एड कैंप कर दिए, हमने इतनी लीगल सर्विसेज कर दी, मीन्स बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनती है। और मैंने भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई जब सरकार के सामने बजट के लिए मेरी प्रेजेंटेशन थी पिछले ही महीने। मैं देखना चाहती थी ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है। एक रियलिटी चेक जो भी 2 हफ्ते पहले हुआ, जब ऐसे ही एक पूना की जेल में मैंने विजिट किया और टाइम कम होने की वजह से मैंने उनसे कहा कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं और जो सबसे छोटी उम्र के मुलजिम हैं, मुझे उनसे बात करनी है। जेल वाले प्रिपेयर नहीं थे, मैंने मेंबर सेक्रेटरी को भी नहीं बताया था बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू कीप सम सरप्राइज ऑप्शंस। और जो पहला मुझे रियलिटी चेक हुआ और एक सवाल आया कि हमारी एक्टिविटीज़ हम कैसे पहुंचा रहे हैं उसकी ज़मीनी हकीकत पर 15 या 20 लोग थे, वो यंग बॉयज़ थे जिससे मैंने बात करी। उनमें से 95% को लीगल एड के बारे में नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। सो वो एक रियलिटी चेक था। मतलब हम जो बात कर रहे हैं, हम आंकड़े जो इकट्ठे कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं।
अब मैं जाती हूँ अपने बचपन में, जब स्कूल के अंदर इसी तरीके के समारोह होते थे और ऐसे ही बच्चों की तरह हम बैठते थे। तब कुर्सियाँ नहीं होती थी, हालांकि उस टाइम में जो अबोहर का सबसे नामी स्कूल था, उस स्कूल में मैं पढ़ती थी। और दूसरी चीज़ जो डिफरेंट थी मेरी एजुकेशन के अंदर, कि उस टाइम के अंदर मेरे फादर ने डिसाइड करा कि मैं एक कोएड स्कूल में जाऊंगी। और आई थिंक पूरी कम्युनिटी के अंदर मैं पहली लड़की थी जो एक कोएड स्कूल में गई थी। ऐसे फंक्शंस होते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, एनुअल फंक्शंस होते थे। और मेरे 10 साल की स्कूल की जो मेरी वो जर्नी थी, मैंने कभी भी इस पोजीशन के अंदर किसी भी महिला को नहीं देखा था। तो एक मैसेज जो बिना किसी के बताए मेरे जहन में आया कि आप स्कूल जा सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन आप यहाँ तक खड़े नहीं हो सकते। दूसरी चीज जो मैंने स्कूल में बाकी जो गर्ल्स स्कूल्स में थे उन लड़कियों से हम बात करते थे कि एक ट्रेंड था, 50 लड़कियां पहली क्लास में आई, 5वीं क्लास तक 50% सब घरों में चलेंगी। 7वीं 8वीं तक उन लड़कियों के मन में दुखी रहती थी, क्या वो 9वीं में जा पाएंगी कि नहीं जा पाएंगी। 10वीं तक कोई बिरला ही कोई लड़कियां पहुंचती थी। मेरी क्लास में हम 3 गर्ल्स थी, जो मैंने सबको बताया, जो 10th में थे और कोएड के अंदर थे हम। एक मैं, 2 आर्मी ऑफिसर्स की डॉटर्स थी, जो यहाँ गुरु गोविंद सिंह, वो एक कैंटोनमेंट एरिया है, वहां से लड़कियां आती थी। ये रेशियो था उस टाइम पर, जब एजुकेशन की ही इतनी डाइवर्सिटी है, इतना गैप है, तो आगे की जो फ्यूचर है उसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और शायद वही एक रीजन था कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे आज हम देख रहे हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट जज महिला है, कॉलेज की प्रिंसिपल तो उस टाइम भी होती थी, शायद एक वो बाय डिफॉल्ट हो जाती थी, लेकिन इस लेवल तक मैंने उनको नहीं देखा था। उस वजह से जो दिमाग के अंदर आपकी चीजें आती हैं कि आपके लिए वो जगह है, आपके लिए जो परिवार ने या समाज ने और आपको जो मौके दिए हैं, जो कि एक उनकी अच्छाई को दिखाने के लिए था, लेकिन उसके बाद से आपके लिए मौके ही खत्म है। 40 स्टूडेंट्स की एलुमनाई की लिस्ट है भगत सिंह कॉलेज के यहाँ की, विच इज रियली वेरी एनकरेजिंग। पुलिस में, टीचिंग में, आई थिंक कंप्यूटर्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में, एंड कुछ लोग कॉर्पोरेट उसके अंदर। इट्स वेरी एनकरेजिंग। और मुझे लगता है कि जब भी मौके मिले स्कूल को, उन लोगों को, उन लड़कियों को, बच्चियों को आप जरूर बुलाएं, जिससे जो यहाँ बैठी लड़कियां, उनको लगेगा कि ये अचीवेबल है। क्योंकि ये जो गैप है ना, कि क्या मैं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती, वो पता नहीं वो किस वजह से कर रही हैं, उस चीज को रियलाइज करने के लिए वो चीज बहुत जरूरी है। ड्रॉप आउट मैंने तब भी देखा था और ड्रॉप आउट मैंने आज भी देखा है। भगत सिंह कॉलेज के मैंने डेटा मैम से लिए हैं। देयर वाज अ टाइम जब 2016 के अंदर 2000 लड़कियां होती थी यहाँ इस कॉलेज के अंदर, और आज के टाइम के अंदर 900 की स्ट्रेंथ है। तो टाइम के साथ साथ तो हमें आगे बढ़ना चाहिए था। मीन्स ये जो गैप है, विच इज रियली ब्रिंगिंग दिस स्ट्रेंथ टू लेस देन 50%, शुड बी कॉज ऑफ कंसर्न। दूसरा जो डेटा स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने है कि 2018 से लेकर 2023 का एसडीएम साहब के ऑफिस से आया है, वही सिनेरियो है। 8वीं के अंदर तकरीबन 2018-19 में 5000 से ज़्यादा लड़कियां थी, जो कि पहुंचती 12वीं के अंदर 3000 रह जाती हैं। वही 22-23 का है 6000 और फिर 4500। ये जो गैप है, ये एक सीरियस चैलेंज है। डायरेक्टली नालसा के मैंडेट में डायरेक्टली अगर कहो तो अभी तक मैंने किसी प्रोग्राम में नहीं देखा ये। वो इनिशिएटिव जो प्रॉब्लम होगा, मैं अरुण जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, हम अवेयरनेस की हम बात करते हैं, ये गैप के ऊपर काम करिएगा, ये गैप के ऊपर काम करिएगा। एक जो चीज मेरे दिमाग में भी इनफॉर्मली बैठे बैठे आई कि हर वो बच्चा जो ड्रॉप आउट करता है, कोई सिस्टम ऐसा बने उसको फॉलो किया जाए। स्कूल की तरफ से कोई सिस्टम बने, डीएलएसए की तरफ से सिस्टम बने। ये जब तक ये आंकड़ा हम बरकरार नहीं रख पाएंगे, तब तक जो हमारा एजेंडा, मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन का, समाज का, देश का, विश्व का, वो एजेंडा पूरा नहीं हो पाएगा। तो गैप इज रियली ए सीरियस इश्यू। दूसरी चीज,
जो सब्जेक्ट्स मैंने देखे यहाँ वो काफ़ी इनकरेजिंग हैं और मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगी मैनेजमेंट वालों को भी एंड प्रिंसिपल मैम को भी, क्योंकि साइंस भी है, कॉमर्स भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी है और उसके अंदर एक पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर एप्लीकेशंस डिप्लोमा भी है। और एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो स्टैटिस्टिक्स में मुझे देखने को मिली कि क्योंकि आपने वो ऑप्शंस दी लड़कियों को, तो इन कंपैरिजन टू ये जो लैंग्वेज वाले कोर्सेज थे जो हिंदी पंजाबी या हिस्ट्री या सोशियोलॉजी है, उसमें हिंदी पंजाबी में तो सिंगल डिजिट में है, यानी कि 7 या 8 हैं स्टूडेंट्स हैं। एंड बीकॉम जो कि आज तक अभी तक यानी कि 10 साल तक माना जाता था टोटली बॉयज़ का सब्जेक्ट है, मैथ्स है, मुझे भी बहुत मैथ्स से डर लगता था, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, लेकिन मुझे मैथ्स से डर लगता था। तो और अभी भी घर में जब बच्चे हैं मेरे, वो जब भी कोई कैलकुलेशन की बात आती है, मैं अभी भी वो ऑन द लाइटर साइड मेरा मजाक उड़ाती है, अरे गलत हिसाब कराना है तो मम्मी से करा लो। बीकॉम के अंदर 40 गर्ल्स हैं यहाँ, बीएससी में 50, बीसीए में 15, which is really very encouraging and I would want to applaud effort जरूर रहे होंगे प्रिंसिपल मैडम के और टीचर्स के, और ज़रूर रहे होंगे लड़कियों के जो स्टूडेंट्स हैं जो इंस्पायर करती हैं बाकी भी स्टूडेंट्स को ऑप्ट करने के लिए ये सब्जेक्ट्स। क्योंकि जब हम चूज़ कर रहे होते हैं सब्जेक्ट्स को, हमारे लिए एक तो परिवार बताता है आप ये करोगे, आप ये नहीं करोगे, दूसरा एक पीयर ग्रुप है जो बहुत हमें फ़र्क, हमारी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ, क्योंकि सहेली ये कर रही है तो मैं भी ये करूँगी, क्योंकि वो एक बहाना है कि दोस्ती में सबको साथ रहने का भी। तो एक पीयर ग्रुप का जो एक बड़ा हेल्दी मुझे इन स्टैटिस्टिक्स से जो दर्शाता है, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग। और आप सबके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज है स्टूडेंट्स के लिए, ये जज्बे